कोटा विधानसभा क्षेत्र का परसापानी गांव विकास के वादों का सबसे दर्दनाक उदाहरण बन चुका है। साल 2004 में ग्राम पंचायत बना था, लेकिन 21 साल बाद भी यहां बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों में ही दिखाई देती हैं। न पुल है, न पक्की सड़कें, न सुरक्षित स्कूल और न ही नल जल योजना का पानी। हालात इतने गंभीर हैं कि बरसात शुरू होते ही यह गांव पूरी तरह दुनिया से कट जाता है। ग्रामीणों ने लगातार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा आज भी सिर्फ उम्मीद और इंतजार ही है। गांव के बीच बहने वाली जुनवानी नदी पर आजादी के बाद से आज तक एक भी पुल नहीं बन सका। बरसात में नदी उफान पर होती है और गांव का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मजबूरी में स्कूली बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराना पड़ता है। कई बार बच्चे पानी में फिसलते फिसलते बचे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात में मोबाइल, बैग, कपड़े तक नदी में बह जाते हैं, लेकिन 21 साल में पुल निर्माण की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया गया। परसापानी का प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर हालत में है। दीवारों में बड़ी दरारें हैं, छत का प्लास्टर लगातार झड़ता है और कक्षाओं में बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। बच्चों के लिए न डेस्क है और न ही कोई अन्य सुविधा। आंगनबाड़ी भवन भी खराब हालत में बंद पड़ा है, जिसकी क्लासें मजबूरन पंचायत सचिवालय के छोटे कमरे में ली जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह जोखिम पर टिकी हुई है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत 2 बड़ी पानी की टंकियां बनाई गईं, बोरिंग की गई, पाइपलाइन का सामान भी आया, लेकिन योजना आधे रास्ते में ही छोड़ दी गई। आज तक किसी भी घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। टंकियां आज फोटो खिंचवाने की जगह बनकर रह गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार योजना का नाम लेकर वाहवाही लेती है, लेकिन उन्हें एक घड़ा पानी तक नसीब नहीं होता। सर्वप्रथम मैं ग्रैंड गुम्बर और बीबीसी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो आप लोगों की दृढ़ संकल्प और ग्राउंड जीरो में आके कवर करना, वो भी परसापानी जैसे गांव में, छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी सराहनीय है। रहा सवाल यहाँ परसापानी के जो जन समस्याएं हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। आप कोई भी योजना इस छत्तीसगढ़ के हमारे जो चल रहे हैं इस ग्राम में, एक भी योजना यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है। और प्रमुख जो पुल आज़ादी के बाद से आज तक पुल नहीं बना है। आप सभी भी ने भी कवरेज किया है, आप लोगों ने भी देखा है, जो 2 ग्राम के बीच में एक नदी जा रहा है और इसमें पूरा ग्रामवासी, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आवाजाही में कितना परेशानी उठा रहे हैं। रहा सवाल पंचायत के जो किंडरगार्टन के जो स्कूल है, शिक्षा जो लग रहा है, वो भी पंचायत के सचिवालय के कार्यालय में लग रहा है। मतलब भवन वहाँ का खंडर हो चुका है। जो प्राथमिक शाला है, जो माध्यमिक शाला है, उसका भवन का हाल बेहाल है। अंदर बच्चों का बैठने का व्यवस्था नहीं है। कॉपी पुस्तक क्या है वो आपके सामने दिखा है। खाने की जो व्यवस्था है थोड़ी अच्छी है, पर वो भी बहुत हाल बुरा है। तत्काल प्रभाव पे भवन का निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर जांच बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सरासर जिला शिक्षा अधिकारी का नाकामयाबी झलक रहा है। वैसे हम जल जीवन मिशन में आते हैं, बोर किए हैं और ऊपर 2 टंकी लगा दिए हैं, कोई कनेक्शन नहीं, आगे का काम बंद पड़ा हुआ है। वैसे लीड गोडाउन का हाल है, जो कि हम कंट्रोल दुकान बोलते हैं। कंट्रोल का दुकान पूरा खंडर हो चुका है। ये कंट्रोल का दुकान टेम्पररी कहीं खुले छत के नीचे लगा रहे हैं, आसपास लगा रहे हैं। मैं सिर्फ प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप अभी भी संभल जाइए। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो बाद में बहुत तकलीफ आएगा। और रहा सवाल आप लोगों की जो कालगुजारी है, बात तो मेरे तक तो आ गया है, हमारे पार्टी के तक। अब ये मुद्दा बहुत आगे तक जाने वाला है, अभी भी समय है। सभी ब्यूरोक्रेट्स को मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो आप कृपया अपने संज्ञान में लें और परसापानी ग्राम का विकास कहाँ रुका है वो आप देखिए, और जल्द से जल्द इसको मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास का जो हमारा नारा है, उसको पूर्णता की ओर लाने में मदद करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आश्वस्त रहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित के लिए
आप सभी को पीछे पड़ी हुई है और जनता के सामने आप सभी का कालगुजारी बहुत जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। शायद परसा पानी है ये सर। इनका जो हमारा जो सीमांकन है, सरहद सरहद सीमांकन, जैसे बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा जो एक तो ग्राम पंचायत का रहता है क्षेत्रफल, जैसे और दूसरे गांव का भी क्षेत्रफल रहता है, उसी प्रकार से हम लोग को भी जो सीमांकन क्षेत्रफल है उसमें दूसरे ग्राम के लोग, ग्राम छतौना के लोग बीट के नाम से, वो पिछले बार में भूपेश बघेल जी वन संसाधन भूमि पट्टा बांट दी, गलतीवश से उनको मिल गया बीट के नाम से, तो बीट के नाम से उन लोग कब्जा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर विशेष ध्यान दे, और यहाँ पूरा आदिवासी बाहुल्य लोग हैं और सीधे साधे लोग हैं, उन लोग यहाँ जोर जबरी अपना जमीन कब्जा करने की फिराक में है। तो हम लोग आवेदन भी अभी गए थे कल परसों, कलेक्टर महोदय को भी दे के आए हैं, एसडीएम को दे के आए हैं, वन मंडल अधिकारी जी को भी दे के आए हैं, और नीलेश विश्वास जी को भी दिए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि इसको विशेष ध्यान दिया जाए। और ये सर ये है, इसको ये लेटर है, इसको मतलब हम दे के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर विशेष ध्यान दे और वो सीमांकन क्षेत्रफल भी निकाल दे, ताकि हम लोग शांति से रहें, झगड़ा उगड़ा ना हो किसी दूसरे ग्राम पंचायत से। फॉरेस्ट विभाग इधर ध्यान नहीं दे रही है? जी जी, फॉरेस्ट विभाग भी सर पता नहीं क्या है कि वो किसी से फोन वोन में दबाव रहता है कि पार्टी का क्या रहता है, उन लोग दबाव पे लोग कुछ करते नहीं है। कौन से मंडल में आता है ये बिलासपुर मंडल है? ये रतनपुर मंडल है। अपना पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, रतनपुर रेंज है, बिलासपुर मंडल है जी। मेरा नाम है रिवलेशन मिंज है, मैं यहीं का नागरिक हूँ।